एकेडमिक्स के जो बढ़ता हुआ रुझान है, क्या ये सरकारी कॉलेजेस की नाकामी है? एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का? हर बच्चा चाहेगा मुझे डीजे मिले, बाम पीसीएस मिले, सर सैयद मिले, तो उस प्रिंसिपल पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन आता है। सरकारी कॉलेज में कौन पढ़ता है? जो निजी कॉलेजेस के फीसेस नहीं पे कर सकते, तो वो दूर दराज के किराए कैसे पे करेंगे? वो मुश्किलात कैसे दूर? चाहे मलिर का हो, चाहे बल्दिया का हो, चाहे औरंगी टाउन का हो, जो मेरिट पे बच्चा लेना चाहेगा वो उस मेरिट पे आएगा। सरकारी कॉलेजेस में लाइब्रेरीज की कमी है, लैब्स की कमी है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। फंड्स कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि फंड्स दिए ही इसलिए जाते हैं कि कॉलेजेस में जो है बुनियादी सहूलियात को पूरा किया जा सके। जैसे जैसे बजट रिलीज़ होता उसको हम देते जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका ये कहना ठीक है, जी। लेकिन मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात तो हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले कई ऐसे कॉलेजेस थे सरकारी जहाँ पे तालिब इल्मों का एडमिशन लेना एक ख्वाब था, लेकिन अब ऑनलाइन एडमिशन ने उनके इस ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। दूसरी जानिब फंड्स से लेकर ऑनलाइन एडमिशन, असातिज़ा की कमी, बुनियादी सहूलियात तक, क्या अब तालिब इल्मों को वो कॉलेजेस में माहौल मिल पाएगा जो उसके हकदार थे? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हम मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस गुलाब राय साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस और फंड्स ये एकेडमिक्स के जो बढ़ता हुआ रुझान है, क्या ये सरकारी कॉलेजेस की नाकामी है? एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का? नहीं, हमारे पास तो एडमिशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। लास्ट ईयर आप कम हुई थी, इससे पिछले साल कम हुई थी, इस साल तो हमारे 1,20,000 तक पहुंच चुके हैं। अभी भी एडमिशन हमारा पोर्टल खुला हुआ है, एडमिशन जारी है अभी तक। नहीं सर, मैंने देखा भी है, सुना भी है, और हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो ऑनलाइन एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। जी 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 ऑनलाइन एडमिशन से ये होता है कि एक तो अपने मनपसंद कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रहा, जी कुछ शायद ग्रेड की कमी है जी या जी नंबर्स की कमी की वजह से, लेकिन पहले ये सहूलियात थी कि आप जिस कॉलेज में चाहते थे आपका एडमिशन हो जाता था। तो वो क्यों सहूलियत अब लोगों को वापस नहीं असल मिल? में आप एक्चुअली जो हर बच्चा चाहेगा मुझे डीजे मिले, बाम पीसीएस मिले, सर सैयद मिले, तो उस प्रिंसिपल पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन आता है। इतने हमारे पास है ही नहीं स्पेस जो सारे बच्चे एक कॉलेज में हो जाएं। तो हमने मेरिट रखा है, जो 9th के जो जिसके मेरिट है उस पर क्लोज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डीजे का आप मिसाल ले लें, 490 पे आखिरी सीट जा रही है मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में। उससे नीचे वाला बच्चा नहीं आ सकेगा, उससे ऊपर जो बच्चा आएगा वो एडमिशन लगेगा। वो चाहे मलिर का हो, चाहे बल्दिया का हो, चाहे औरंगी टाउन का हो, जो मेरिट पे बच्चा लेना चाहेगा वो उस मेरिट पे आएगा। ऐसे नहीं है हाँ जो सी ग्रेड भी वहाँ एडमिशन ले ले, ऐसे पॉसिबल नहीं है इतना हमारे। लेकिन सर आपको ये मालूम है कि जब अगर दूर दराज कॉलेजेस पढ़ रहे हैं तो वो तो आपकी जगह अपनी जगह पे ठीक है कि ग्रेड के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, एडमिशन मिल रहे हैं, लेकिन जो बच्चों को जो नुकसानात हैं या जो परेशानियों का सामना है, अगर दूर है, सरकारी कॉलेज में कौन पढ़ता है? जो निजी कॉलेजेस के फीसेस नहीं पे कर सकते, तो वो दूर दराज के किराए कैसे पे करेंगे? वो मुश्किलात कैसे दूर होंगे? एक्चुअली जो दूर दराज कॉलेजेस हमारे हर कॉलेज टाउन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज हैं, 156 कॉलेज हैं यहाँ पे। तो कॉलेज जो अगर कोई डीजे इसको दूर पड़ रहा है तो कॉलेज जो घर के करीब है वहाँ पे भी एडमिशन ले सकता है। अगर एडमिशन उसके पास मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम क्लास अटेंड की परमिशन भी देते हैं ताकि बच्चे को तकलीफ ना। दूसरा ये आप जो कह रहे हैं किराए के हिसाब, जो हमारे पास 70 to 80% प्राइवेट से ही बच्चे आ रहे हैं, तो वो फीस भर के आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास फीस नहीं है कॉलेज में ली जाती। तो बच्चे तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि ट्रांसपोर्ट का इशू हो या बच्चा घर के करीब वाले कॉलेज में नहीं। बच्चे की हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है मुझे जो 10 कॉलेज हैं टॉप वाले उसी में पढ़ना है। सर बॉयज़ के लिए तो चलें इजी समझा जाता है, लेकिन गर्ल्स के लिए है मुश्किल, क्योंकि मैंने खुद देखा कि डीजी ऑफिस में काफ़ी तलबा जो है खड़ी हुई थी कि हमें जो है हम घर के नज़दीक वाले कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, तो मुश्किलात का तो सामना है। एक्चुअली जो बच्चियां हैं वो यहाँ पे उनका ज़्यादा ज़ोर जो मैं भी यहाँ फेस कर रहा हूँ, हमारे पास भी आ रहे हैं बच्चे। ज़्यादा ये है कि ये जो कॉलेज घर चाहे उनका कहीं भी हो, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पीसीएस में दे दो, मलिर कैंट में दे दो, सेंट लॉरेंस में दे दो, सर सैयद में दे दो, चाहे उसकी रेजिडेंसी चाहे कस्बा में हो। लेकिन बच्चे चाहते हैं हम उससे अच्छे कॉलेज, लेकिन उनकी मार्क्स नहीं होती तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन उसका हम वे ऑफ निकाला है कि प्रिंसिपल का देते हैं, अगर उनके पास कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है, तो परमिशन अटेंड टू क्लास की परमिशन वो दे देते हैं। ठीक है सर, आपका ये कहना ठीक जी है, जी लेकिन मुश्किलात तो हैं
इस चीज़ को तो आप लोग एग्री करें। अच्छा, क्या यही वजह तो नहीं जो ज़्यादातर तालिबे इल्म जो निजी कॉलेजेस की तरफ या अकेडमीज की तरफ जा रहे हैं घर के नज़दीक? नहीं, निजी कॉलेजेस में तो हर बच्चे की मर्ज़ी, हम किसी को रोक तो नहीं सकते वो प्राइवेट में पढ़े या गवर्नमेंट में। लेकिन जो हमारे पास जो फैसिलिटी है, हमारे पास जो क्वालिफ़ाइड टीचर हैं, हमारे पास जो लैब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं वो प्राइवेट से ही ज़्यादा आ रहे हैं। गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स ओ लेवल वाले भी आ रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स बड़े-बड़े स्कूल से पढ़ रहे हैं वो भी हमारे पास ही आ रहे हैं। तो और जिस बच्चे की विल है को प्राइवेट में पढ़ना चाहता तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, उसकी मर्ज़ी है। लेकिन सर ऐसी शिकायत सामने आई हैं कि सरकारी कॉलेजेस में लाइब्रेरीज़ की कमी है, सरकारी कॉलेजेस में लैब्स की कमी है, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जो कि गुलिस्तान जौहर में भी हैं, और मैंने भी सुना है ऐसे कॉलेजेस हैं। तो सर ये फ़ंड्स कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि फ़ंड्स दिए ही इसलिए जाते हैं कि कॉलेजेस में जो है बुनियादी सहूलियात को पूरा किया जा सके। एक्चुअली यहाँ पे जो एक तो बजट होती है रेगुलर बजट जो हर साल उसको दी जाती है क्वार्टरली। एक बजट वो होती है जो अभी जैसे लैब इक्विपमेंट्स साइंस के जो पैसे आए हुए हैं वो 59 कॉलेजेस के लिए आए हुए हैं, और वो क्वार्टरली रिलीज होते हैं। जैसे सर कितने बजट कॉलेजेस हमारे कराची में इस वक्त टोटल सरकारी? जी, सरकारी जो साइंस के गर्ल्स कॉलेज हैं, बॉयज़ दोनों? गर्ल्स बॉयज 156 है, ठीक है। और उसमें 59 जो साइंस के कॉलेज थे जो एडीपी बनी थी उसमें हम 26 कॉलेजेस को दे चुके हैं। आप जौहर कॉलेज की, मैं ब्लॉक 12 की बात कर जी रहा जी जी हूँ, बिल्कुल। उसमें उसको हम फंड दे चुके हैं। अभी इस बार आपने शायद पहले विज़िट किया होगा, अभी आप विज़िट करें, हमने लैब सर अभी केमिस्ट्री, रिसेंटली पेपर हुए हैं बच्चियों के हम फर्स्ट ईयर पेपर के के, बाद दिए हैं। तो उनके पास लैब्स नहीं थे, जो कंप्यूटर साइंस की भी थी जी उनके भी प्रैक्टिकल्स जो हैं वो नहीं हो पाए। जी जी जी, उसके बाद हमने लैब के जो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ज़ूलॉजी, बॉटनी, और सब अब उनको जो लैब इक्विपमेंट है वो सारे दे दिए हैं। उसमें बराबर में शरगोट है, और उसके बाद आपका जो सचल गोठ में जो इन सबको दे चुके हैं। लेकिन अभी 26 को दे चुके हैं, 59 है टोटल। जैसे जैसे बजट रिलीज़ होता उसको हम देते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये अभी एआई का दौर है, जी जी ठीक है, डिजिटल का दौर है, और यहाँ पर जो है मसनूई ज़हानत और जदीद जो है तालीम अब चल रही है, तो क्या सरकारी कॉलेजेस में भी ये सब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इन चीज़ों पे? सरकारी काम हो कॉलेज रहा है? में देखें बच्चों का रुझान भी ज़्यादा कंप्यूटर की तरफ है। हम्म कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। तो एआई में ये है कि हमारे जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है, हम्म, पूरा अलग कोई नहीं है जो कंप्यूटर सही। का है। उसमें बच्चों को अवेयरनेस के लिए उन्हें टॉपिक रखा है, उसमें जो एक सिलेबस है उसमें कोई पूरी उस पे अलग कोई किताब नहीं तो है या कितने कोई कॉलेजेस में ये एआई का जो जदीद तालीम के अभी तक नहीं। इम्प्लीमेंट हो चुका एआई का तो स्पेशली कहीं नहीं है। कंप्यूटर साइंस में वहाँ पे जो कंप्यूटर की बुक है उसमें एक टॉपिक है, है? अच्छा। वो हम उसको पढ़ा रहे हैं, और 100 से ज़्यादा कॉलेज हैं जो इसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है। सही है। जी अच्छा, साइबर नेटवर्किंग, जी बच्चों लड़के हों या लड़कियां हों, उनका एक ये मजमून बड़ा दिलचस्प है, साइबर नेटवर्किंग पे इस पे तालीम हासिल करना, आगे चल के करना। तो सर ये भी कॉलेजेस में काफ़ी कम जो है इस सब्जेक्ट को देखा जा रहा है। एक्चुअली ये जो बच्चे आ रहे हैं मैट्रिक पास आ रहे हैं, और हमारे पास इनके लिए आप इतना हाई लेवल पे हम कोर्स रखेंगे वो कवर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उनको बेसिक चीज़ें हम जब सिखाएंगे तो आगे पढ़ पाएंगे। वो यूनिवर्सिटी तक जब आगे जाएंगे तो उसमें आएगा। हमारे पास कोई साइबर नेटवर्क का स्पेशल ये नहीं है, ये तो कॉलेज लेवल है, इसमें वो बेसिक चीज़ें समझाई जाती हैं उनको। है सब्जेक्ट्स जी हैं जी जी आपके जी पास, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी आपने मुझे बताया है कि अभी जदीद तालीम नहीं आई है, और सेकंड ये कि हमारी वेब डिजिटल पे रिजल्ट्स अनाउंस जी होते हैं, जी आपने खुद भी इस बात जी को जी कबूला है। उसमें ग्राफ जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का काफ़ी कम आ रहा है, बॉयज़ जो हैं ख़ास तौर पे बॉयज़ का ग्राफ काफ़ी गिरा हुआ नज़र आ रहा है। किस सेशन में? रिजल्ट के हवाले से फेल ज़्यादा है, पास कम है, और जो गर्ल्स हैं वो भी जो हैं उनका ग्राफ कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है। ये क्या उस्ताज़ा की कमी है कॉलेजेस में, अच्छा, जिसकी वजह से जो है पढ़ाई मुतासिर हो रही है, या बच्चे दिलचस्पी नहीं ले रहे? इसकी क्या वजूहत नहीं आप ऐसी चीज़ देखते हैं? नहीं। अभी आप रिसेंटली प्री इंजीनियर की रिज़ल्ट आई है, हम्म, तो हमारे जो टॉप लेवल की 10 पोजीशन है उसमें 9 हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे आए हैं। एक बच्ची है, 8 बच्चे हैं। अच्छा। जो ये ना आपको 2-3 दिन हुए हैं मेडिक प्री इंजीनियर की रिज़ल्ट आई है, हम्म, इसमें हमारे बच्चों की सबसे टॉप है। जो आदम की खाली 5 बच्चे तो आदम जी कॉलेज के हैं, दिल्ली के हैं, दूसरे कॉलेजेस के हैं। बच्चे कॉम्पीट करते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चियां आपको पता है सबसे ज़्यादा पढ़ती हैं प्री मेडिकल में, वो आगे हैं, तो उनका रुझान भी ज़्यादा है, आपको सबको पता है। तो बच्चे और बच्चियों में तो ज़्यादा फ़र्क है, बच्चियां अपने काम से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, वो करती हैं, तो लाजमी उनका ग्राफ उस फैकल्टी में आगे है।
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि जो ऑनलाइन एडमिशन अभी स्टार्ट हुए हैं, इससे मुतासिर हुए हैं ज़्यादातर बच्चे? नहीं, इससे फैसिलिटी हुई है। देखें, एक पहले एडमिशन हमारे यहाँ ऑफ़िस में होती थी एडमिशन, तो यहाँ से बच्चा ऑनलाइन फ़िज़िकली फ़ार्म भरता था। यहाँ पे आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, वो घर बैठ के अपना फ़ार्म भर लेता है, वहाँ से पता ही वहाँ ही उसको पता चल जाता है उसका किस कॉलेज में हुआ है। ये तो फैसिलिटी तो है, लेकिन आप चॉइस की बात कर रहे हैं तो वो तो एक अलग चीज़ है, मार्क्स के हिसाब से होता है। तो वही ये एक तरफ तो जी, जी, अच्छा ही है, अच्छा लेकिन ही एक है। तरफ मुश्किलात भी हैं इससे। मुश्किलात इस सेंस में, अगर उसका मेरिट नहीं बन रहा है तो उस कॉलेज बड़े में नहीं आ पाएगा, ये मुश्किलात हैं। अगर मेरिट पे आ रहा है तो उसको कहीं पे भी, अगर फॉर एग्जाम्पल उसके गलती से कहीं और कॉलेज में हो गया तो वो क्लेम भी होता है, हमारे पास क्लेम सेंटर भी बने हुए हैं, वहाँ पे चेंज हो जाता है कॉलेज। ठीक है। जी। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप वालिदैन को, तालिब इल्म को जो ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने 13 दिन इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटीज़ की, वो क्विज़ कंपटीशन की, स्पीच की, टेबलोज़ किए। 13 तारीख तक हमने बड़ा मेगा इवेंट किया जिसमें मिनिस्टर साहब आए थे, 5000 बच्चे आए थे जो डीजे स्पोर्ट्स ग्राउंड में। तो ये जो बच्चे हमारे न सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमने एकेडमिक प्लान भी दे दिया पूरे ईयर का। तो बच्चा उसमें पढ़ेंगे तो ना सिर्फ अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का, बल्कि पूरे शहर और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बच्चों का ये कहते हैं कि हम आप जिस भी फील्ड में, लाजमी नहीं हर बच्चा डॉक्टर बने तो इंजीनियर बने, जिस भी फील्ड में जाए उसमें बढ़ चढ़ के मेहनत करे और अपना वालिदैन का नाम रोशन करेगा, तो पीछे जो उनके जो बहन भाई जो आ रहे हैं उनके लिए भी सहूलत होगी, उनके लिए भी वो पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ें तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, सपोर्टिंग स्टाफ के हवाले से बताइएगा, उनकी क्या अच्छा, सूरत है? सपोर्टिंग स्टाफ हमारे 2011 के बाद कोई अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं थी। अभी रिसेंटली हुई है। हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 1 से 4 ग्रेड हैं जिसमें चौकीदार, नायब कासद, स्वीपर, लैब अटेंडेंट, ये बड़ा शॉर्ट फॉल था, वो अपॉइंटमेंट हो गई है। और दूसरा 5 से 15 ग्रेड जिसमें लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क, ये हमने कल परसों कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह ये 15-20 दिन ये भी आ जाएंगे। 650 से ज़्यादा पोस्ट्स हैं जो IBA के क्वालिफाइड हैं टेस्ट, वो इंटरव्यू हुए हैं। जो हमारे एडिशन कमिश्नर हैं कराची, उनके सरबराही में, जिसमें मैं मेंबर था और SNGD का एक SO था, वो भी मेंबर था, वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अभी पढ़े लिखे जो क्लर्कल स्टाफ है वो आएगा कॉलेज में, और बेहतरी उसमें ज़्यादातर फीमेल है। अच्छा। ये जो फीमेल का जो शार्ट वो भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब शॉर्टफॉल जी, जो है जी, जी। फीमेल्स का वो पूरा हो जाएगा। हम्म। मजीद नई असामियाँ भी आ रही है, इसका मतलब यही जी, हुआ जी, है जी, ना? जी, मज़ीद तो आ कितनी गए। मजीद नई असामियाँ आ रही हैं? मज़ीद नई असामियाँ जो नॉन टीचिंग में आप पूछेंगी तो 650 हमें कंप्लीट कर दिए, ये आ जाएंगे सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे, कॉलेजेस में पहुंच जाएंगे जो। और दूसरा आप टीचिंग का पूछ रहे हैं, टीचिंग हमारे पास 950 से ज़्यादा पोस्ट्स हैं, वो सेक्रेटरी साहब के पास हैं, अभी वो भेज रहे हैं सिंध पब्लिक कमीशन को, जिसमें सिर्फ कराची बेस्ड होंगी, वो तब तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक नेक्स्ट प्रमोशन ना हो। तो ये भी अच्छी है, ताकि कोई एक कॉलेज में जाता है तो वहाँ अपने हिसाब से वो कहीं और ट्रांसफ़र करा लेते हैं, वो ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, तो ये भी अच्छा ही है और कॉलेज में बेहतरी आएगी इससे। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल करना जी, चाहूँगी। जैसा भी मैंने इस पे ज़रा ज़्यादा ज़ोर दिया है क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन की वजह जी, से जी, मुझे मालूम है कि काफ़ी जी, मुश्किलात लोगों को हो रही हैं। जैसे अभी ऐसा हो सकता है कि जैसे गुलिस्तान जौहर में एक स्टूडेंट है, उसका सच्चल में एडमिशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक अकेली लड़की को भेजना भी एक आजकल के दौर के हिसाब जी, से जी, जी, थोड़ा मुश्किल वालिदैन को लगता है। तो इजीली अगर वो किसी घर के करीब के कॉलेज में ट्रांसफ़र कराने का कोई ऐसा अमल, वैसे काफ़ी मुश्किल ट्रांसफ़र भी जी। हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, लेकिन मुश्किलात बहुत हो रही हैं। उसके लिए काफ़ी वेट करना पड़ रहा है कि एक लेटर आएगा, फिर अब एजुकेशन स्टार्ट होगी आपके करीब के कॉलेज में, तो उसको आसान बनाने के लिए कोई हल बताइए। इसको आसान बनाने के लिए ये हमने क्लेम सेंटर हर कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 क्लेम सेंटर बनाए हैं। अगर यहाँ से कोई बच्ची घर से बैठ के कर रही है, उसको नई मुश्किलात आ रही है, नहीं हो रही है फैसिलिटी, तो क्लेम सेंटर जाएंगी। क्लेम सेंटर में हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, वो उसको गाइड करेंगे और वो चेंज करके देते हैं कॉलेज, अगर मेरिट पे आ रहा है तो वो चेंज हो जाता है उसमें। बहुत बहुत जी, शुक्रिया सर आपका। जी, तो नाज़रीन, असल वजह ये नहीं कि कितने तालिबे इल्म जो हैं एडमिशन ले रहे हैं, असल वजह ये है कि जो वो तालिबे इल्म जो घर से दूरी के बावजूद, सहूलियात की दूरी के बावजूद जो है वो अपनी तालीम को जारी रख पाते हैं। अगर आम इंसान के लिए सरकारी कॉलेजेस अहमियत रखते हैं, तो महकमा तालीम को चाहिए कि इसको मज़ीद मजबूत करें, आसानियाँ पैदा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन कराएं, वहाँ से तालीम हासिल करें। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।